सुनो, विनाश तो सबका होगा। आज हमारा कर्म ये कल उनका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ घरों में जो खिड़की दरवाजे पहले से लगे हुए थे, इन दरवाज़ों को जब आप देखेंगे तो लगेगा ये बहुत पुरानी है। वह काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी। अब उन्हें निकाल करके दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। मकान वहाँ कितना अभी नया 10,000 में लिया और रूम लिया। अभी सामान के कोई ठिकाने नहीं, कहा आपको क्या करूँ बस। तो अब स्कूल जाने में दूरी बढ़ जाएगी। यस सर, बहुत दूरी हो जाएगी। जो पीछे आप देख सकते हो पुलिस फोर्स आ चुकी है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जाएगी जो आप आज जो अंतिम दिन है इसे जल्द से जल्द खाली कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त शालीमार बाग में हूँ। यहाँ करीब 5-6 महीनों से एक मुहिम चल रही थी, एक आंदोलन चल रही थी जिसका आगाज़ और नेतृत्व मुकेश पासवान जी कर रहे थे। वो आंदोलन आज हार चुकी है और इसलिए हार चुकी है क्योंकि कोर्ट का आदेश था 30 मई तक 150 से ज़्यादा जितनी भी मकानें हैं रोड चौड़ीकरण के तहत उन्हें खाली करना था। आज वो आखिरी दिन है और उस आखिरी दिन के तहत आज वो वक्त ख़त्म होने जा रहा है और आज की शाम के बाद उन्हें कहीं और अपना आसरा ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए सभी लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। कुछ लोग प्रदर्शन पर अभी भी बैठे हुए हैं और घरों के में जो दरवाजे हैं खिड़की उनको निकाला जा रहा है और साथ ही साथ लोग पलायन को अब मजबूर हो चुके हैं। सरकार से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, सहयोग नहीं मिला, साथ ही साथ कोर्ट से भी उन्हें निराशा प्राप्त हुआ। अब लोगों से उनकी भावनाओं को सुनते हैं और जानते हैं कि अब आगे वो क्या करेंगे। मुकेश जी, इस गीता की आप बात कर रहे हैं और सरकार भी उस तरीके से देखती है, तो क्या इस गीता से आपको सहयोग मिल पाया और सरकार से सहयोग मिल पाया? देखो, गीता आज की नहीं है। गीता आज की नहीं है। सृष्टि जब से बनी है तब से गीता है। और सुनो, विनाश तो सबका होगा। आज हमारा कर्म ये कल उनका होगा। गीता ये बोलती है। ये आंदोलन लगभग आपने 5-6 महीनों से ज़्यादा तक चला है। एक बहुत लंबी आंदोलन चली, इसमें आपने नए नए तरीके अपनाए लेकिन आपको निराशा मिला। आगे आप क्या करेंगे, कैसे? आंदोलन चलता रहेगा जब तक इनको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती है गवर्नमेंट। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा देश में। ये तो आंदोलन अब बड़ा होगा, आंदोलन रुकेगा नहीं। आंदोलन तो शुरू हुआ है अभी, आंदोलन तो बड़ा होगा। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि क्या आप ही लोग यकीन कीजिए, जो व्यक्ति मतलब 60 साल से यहाँ रह रहा हो वो अवैध हो गया। अगर 60 साल से अवैध था तो इन्होंने बिजली क्यों दिया, इन्होंने पानी क्यों दिया, इन्होंने खंबे क्यों लगाए, इन्होंने गलियां क्यों बनाई? अरे भाई, आप अपनी जमीन पे बिजली पानी दोगे? क्यों दया दिखाई हमारे ऊपर? उसी टाइम मार दिए होते, मेरे बाप को भगा दिए होते तो कहीं मेरे बाप ने बना ली होती। हमारे में तो दम ही नहीं बचा। आप बताओ ना, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? मूर्ख समझा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ घरों में जो खिड़की दरवाजे पहले से लगे हुए थे, इन दरवाज़ों को जब आप देखेंगे तो लगेगा ये बहुत पुरानी है। वह काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी। अब उन्हें निकाल करके दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। मकान को तो वो ले नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में जिन चीज़ों को ले जा सकते हैं उनको वो ले जा रहे हैं ताकि कहीं और अगर वो मकान बनाएंगे या रहने का निवास स्थान ढूंढेंगे तो इन चीज़ों से उनको सहयोग मिल सके और आर्थिक खर्च बच सके। आपका क्या नाम है अंकल? राजकुमार। राजकुमार जी। हाँ, तो अब ये दुकान खाली, ये आपका अपना था या किराए पर? किराए पे था। तो मकान मालिक ने खाली करने के लिए। अच्छा, तो अब दुकान आप लोग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह? हाँ, कितनी दिक्कत होगी अब जमे जमाए दुकान को तोड़ हटाना? अब आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, क्या करें। इससे आप लोगों के आमदनी पे फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे जगह बनाने में? नई जगह जाएंगे तो समस्या तो आएगी, थोड़े बहुत तो समय लगेगा लेकिन सब सेटल हो जाता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है।
आपका भी खाली हो रहा है अंकल जी? अरे हम तो किराएदार थे। अच्छा, आप किराए पे रहते हैं तो हाँ। आपको खाली करना पड़ गया। हाँ, खाली तो करना पड़ेगा भाई। फिर भी लंबे समय से यहाँ आप रह रहे हैं हम तो यहाँ 7-8 साल से रह रहे थे। तो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। अब क्या करो भाई, सरकार की जो मर्जी वो करे, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। ऐसा अभी देखो खाली कर दिया, सब सामान लेके जा रहा है सब लोग। आप दूसरे जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ से जहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर दूरी बढ़ेगी अब घटेगी। दूरी तो बढ़ रही है, दूरी। अब क्या करो, परेशानी तो परेशानी है। अब किसी की नहीं सुनवाई हो रही है तो हम क्या करें। तो अब तो खर्च और ज़्यादा, अगर दूरी बढ़ जाएगी तो अब खर्च दूरी तो जाएगी। बढ़ रही है भाई, सहन करी जाएगी, क्या करें। अब इसमें कुछ इलाज है ही नहीं। और क्या करेंगे, तो जब दिल्ली के विकास का कार्य है, करो क्या करोगे बताओ। नहीं, फिर भी वोट देते तो एक आशा रहती है जो हमारे पक्ष में काम हो। हमारे सिर्फ अपने पक्ष में देखेंगे तो गलत है ना, सबके पक्ष का सब वो है ना, अपना फायदा, सिर्फ अपना अपना फायदा कैसे देखें। आप पीछे देख सकते हैं एक मकान यहाँ पे सड़क के किनारे, जिसकी स्थिति अब ख़राब होती है। पहले आशियाने की तरह थी, अब इसे तोड़ दिया गया है। मकान में जो दरवाजे थे, शटर लगे हुए थे, उसको तोड़ करके हटा दिया गया है। ऊपर जो शेडिंग थी उसे भी हटा दिया गया है। ईंट पत्थर ये सब तोड़ करके गिरा दिया गया है। और जब सरकार तोड़ करके हटाएगी तो ये रिश्तों नाबूद हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगी। सामान को लोड करके आप देख सकते हैं पोर्टर पे भेजा जा रहा है, विस्थापित हो रहे हैं लोग। उधर भी तोड़ी जा रही है मकान को, ताकि कुछ सामान बचाया जा सके। इस साइड आप पूरी देख सकते हैं, सुबह से ही तोड़ी गई है, कुछ जगह पे तोड़ी भी जा रही है। यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है, ये दीवार शटर इन सब से निकाला जा चुका है। ये सब जितने भी साइड में आप देख रहे हैं, ये सब शॉप है। इस शॉप को खाली कराया जा चुका है। इसी बीच में एक आंदोलन की पोस्टर भी है, जिसे बहुत पहले 5-6 महीने पहले लगाया गया था। यहाँ दिल्ली पुलिस की बैरिकेड लगी हुई है, पुलिस की तैनाती पीछे लगी हुई है। अभी आज भर अंतिम वक्त दिन है, इसलिए पुलिस की उतनी तैनाती यहाँ नहीं दिख रही है, पीछे है। कल से बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके तोड़ फोड़ की क्रिया और काम जो है वो बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ लगा, पीछे से लेकर के ये सब खिड़की दरवाजे निकाल दिए गए। ये रेस्टोरेंट था शायद, आप देख सकते हैं, मुरादाबादी चिकन कॉर्नर था ये पहले। अब ये खाली मकान है, जिसमें ना तो शटर है, ना लोग है, ना ही ग्राहक है, ना सामान है, ना ही कोई ख़रीदने वाला, ना कोई बेचने वाला। अब सब खाली हो चुका है। ईंट पत्थर चारों तरफ हैं, लोगों की भीड़ है, जेसीबी भी आ रही है। शायद अब धीरे धीरे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, इस मकान को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, खाली कर दिया गया है। आगे भी है, बहुत सारे मकानों को तोड़ा जा रहा है, खाली किया जा रहा है। लोग मायूस हैं। दिक्कत इस बात की है, जिसकी शॉप है, अब दूसरे जगह जब वो जाएंगे तो दुकान जमाई दुकान को हटाना, तोड़ना, ले जाना, फिर नए सिरे से दुकान को जमाना, आमदनी को बढ़ाना एक चैलेंजिंग हो जाता है। इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए। हमें और आपको लग सकता है जो बहुत आसान है, जो दूसरी जगह दुकान ले जाएंगे, कह तो देते हैं जो वहाँ ले जाएंगे फिर जमाएंगे, लेकिन वक्त लग जाता है, क्योंकि जमाई दुकान में आमदनी होती रहती है। फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं मजदूर लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ कर हटा रहे हैं पूरा। ये जो लोहे आप देख रहे हैं, अभी एक व्यक्ति का कहना था, जब हम घर बना रहे थे तो इसकी कीमत बहुत थी, अभी मैं इसे बेचने जाऊंगा तो उतनी कीमत नहीं मिलेगी, ये कौड़ी के भाव की हो चुकी है। आप देख रहे हैं ऊपर भी टूट रही है और तोड़ी जा रही है। तो एक समय के बाद हर एक चीज़ की कीमत ख़त्म होती है, लेकिन बनी बनाए घर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन दिल पर पत्थर रख कर के लोग यहाँ घरों को तोड़ रहे हैं, सामानों को निकाल रहे हैं, ताकि कुछ न कुछ चीज़ों को बचाया जा सके और कहीं दूसरे जगह उसी चीज़ों से अपनी आर्थिक पूर्ति कर करके नया आशियाना बनाया जा सके। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी एक शॉप है, अच्छी है।
यहाँ सामान बुन रही है, जमा कर रही है ताकि फिर से दूसरे जगह। ये आपकी दुकान थी भैया? आपकी दुकान थी है? नहीं, दूसरा था बिरयानी दुकान। अच्छा, बिरयानी की दुकान थी। हमारा नहीं। सरकार तो बचा नहीं पाई, सहयोग नहीं दी, तोड़ दी। नहीं, हाँ, तोड़ दिया सब, हटाने हैं। ये सब ग्रिल लगा रहा है ना। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मीदास। तो ये कब से यहाँ दुकान चला रहे थे आप? मैं 12 साल से हूँ यहाँ पे। 12 साल से? हाँ जी। तो ये एक बहुत ही जमी जमाई दुकान है, अब हटानी पड़ रही है। सब खत्म हो गए, क्या करें। दूसरे जगह जमाने में आमदनी पे फर्क नहीं पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब, बहुत फर्क पड़ेगा। अभी 8,000 में दुकान थी, अब 12,000 के रूम लेना पड़ गया। ऊपर से परेशानी कितनी बढ़ेगी देख रहे हो, सारा सामान ले स्थिति देख ही रहे हो। सब खर्च। पहले यहाँ कितना किराया देते थे आप? किराए पे है शुरू से। कितना किराया देते थे आप? इसका 8,000 था। अब कहाँ नया जो लिए वहाँ कितना दे रहे? अभी नया 10,000 में लिया हूँ, रूम लिया हूँ। अभी सामान के कोई ठिकाने नहीं, कहाँ रखूँ, क्या करूँ, बस कोई ठिकाना नहीं। अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप रह भी यहीं रहे? अब यही रह रहा था, इसी में सब रहना सहना देख रहे हो, सब लैट्रिन बाथरूम सब बना था इसी में। तो घर भी खाली करना पड़ा और दुकान भी? खाली, दोनों खाली करना पड़ गया। तो बाबू अब नए स्कूल जाते हो? यस सर। तो अब स्कूल जाने में दूरी बढ़ जाएगी? यस सर, बहुत दूरी हो जाएगी। कैसे फिर आना जाना होगा इस गर्मी में? भैया वही पैदल जाना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। दूर है स्कूल। यहाँ से दूरी है? कम दूर तो है ही। यही चौक पे है स्कूल। 9 नंबर में लिया है रूम। अब 9 नंबर से उतनी दूर जाना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मोनू। क्या नाम? मोनू। मोनू। अब ये खाली करनी पड़ रही है, सामान ले जाना, दिक्कत होगी। अब दूसरे जगह दोस्त भी छूट जाएंगे। यहाँ पे तो ऐसे मेरा कोई दोस्त नहीं था। दोस्त है तो गली वली में। गली वली में दूसरे जगह। तो स्कूल बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा? स्कूल तो नहीं बदलना पड़ेगा। स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ जाएगी। अब आप पीछे देख सकते हैं, ऊपर 2 लोग हैं, मजदूर हैं। तो जो आगे रेलिंग लगी हुई है बालकनी में, उसको निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसको ले जाया जाए, क्योंकि सरकार जब तोड़ने आएगी तो ये कुछ भी नहीं रखेगा, वो सिर्फ पूरा बच जाएगा। इसलिए वो तोड़ करके निकाल करके ले जा रहे हैं। कम से कम कबाड़ में या बेचा जाए, या कहीं अगर दूसरी जगह वो मकान बनाएंगे तो उसका प्रयोग यूज़ किया जा सके और कुछ आर्थिक स्थिति को और ख़राब होने से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें भी खर्च है, मजदूरी लग गई है लोगों को। तोड़ करके ले जाएंगे, किराया भाड़ा लगेगा, फिर रखना, किराए के मकान में, जिनके पास मकान नहीं होगा, किराए के मकान में रहना होगा, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को रखने की जगह होगी नहीं होगी, इन सब संभावनाओं के साथ सिर पर अपने सामान को लेकर के पोर्टर में रख करके लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं और नए आशियाने की खोज में वो बढ़ेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा लोगों के लिए जो दूसरी जगह जाएं और घर इतने आसानी से बचा लें, खासकर उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पे बिजनेस था। पीछे आप देख सकते हो पुलिस फोर्स आ चुकी है। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जाएगी, जो अब आज जो अंतिम दिन है इसे जल्द से जल्द खाली कर दें। एक स्पीकर बॉक्स भी लाया गया है साथ में, और फिर अनाउंसमेंट की जाएगी। जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। देख रहे हैं यहाँ पुलिस फोर्स बातचीत कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाएगा, शायद प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है जो आज रात 12 बजे से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे भी चलने बुलडोजर चलने शुरू हो जाएंगे और मकानों को तोड़ा जाएगा। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ड्रोन कैमरास गिरा दिए गए हैं, इसका एरियल सर्वे किया जाएगा। या नहीं तो ये किसी न्यूज़ चैनल की ड्रोन कैमरा है जिसके थ्रू दिखाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? दयाराम बघेल। कब से यहाँ मकान है आपका? 30 साल हो गए, 30-35 साल। यही वाला मकान है? हाँ, अब तोड़ना पड़ रहा है? तोड़ना ही पड़ेगा। पूरी उम्र लगाकर आपने पैसा कमाया और इस मकान में दिया, और एक दिन में आज तोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देख रहे हो आप, तोड़ रहे हैं बिल्कुल। और चारा क्या बताइए, तोड़ना ही पड़ेगा। फोर्स घूम रही है, क्या करोगे? तो ऐसे में अब ये आपका नीचे कुछ दुकानें भी थी जिसमें आप चला रहे थे? 3 दुकानें। तो उससे भाड़ा भी आ रहा था। हाँ, तो आर्थिक संकट भी होगा? बिल्कुल संकट बिल्कुल है।
तो आप दूसरे जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हैं किराए पे। किराए पे। तो ये तो अब यहाँ पे आपका अपना घर है, हाँ, घर। आप दूसरे जगह जा रहे हैं जहाँ पे किराए पे रहना होगा। तो ऐसे में आमदनी पे और ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आप लोगों को? असर ही असर है, सारा असर। 6 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं क्या यहाँ नाम है पे। अंकल ये आपका? मेरा नाम भाई बबलू है और ये प्लॉट भी मेरा ही है। ये भी खाली होगा? हमारे बापू ने बड़ी मेहनत से बनाया था, 40 साल से यहाँ बैठे हुए हम, और गवर्नमेंट ने एक झटके में इसको खलास कर दिया। यहाँ पे आप बिजनेस चला रहे थे कुछ, अपना काम धंधा कर रहे थे। आप दूसरे जगह ले जाएंगे, अभी इतना कहीं आसान जुगाड़ होगा? नहीं है पैसे का जुगाड़ नहीं है जो दूसरी जगह जाए। अभी और ये आपका स्पेस भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, पूरा जा रहा है ऐसे में दूसरे जगह ले जाने में तो दिक्कत होगी आपको बहुत ज़्यादा। दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत, हमने काम ही बंद कर दिया। अब कहीं नौकरी देखेंगे, कहीं मिल जाएगी तो। और यहाँ भी यहीं आप रह भी रहे थे, हाँ, तो बच्चे का अब स्कूल बदलना होगा ऐसा सब कुछ? बदलना पड़ेगा। अभी कहीं किराए पे जगह देखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा अभी। और अब यहाँ पर रास्ता कोई नहीं है, तो आत्महत्या कर लो या नई जिंदगी स्टार्ट कर लो, 2 ही रास्ते हैं बस। तो अब 2 ही उपाय, या तो नई जिंदगी स्टार्ट कर लो, ये आपने अपने आप को कर दो पूरा। तो ये आप बनी बनाई बिजनेस आप फिर से बिठा नहीं सकते? ऐसा नहीं है ना, पैसा कहाँ से लाएंगे? जिससे लेना था सब खत्म हो गया, जगह टूटने के बाद सब खत्म हो गया। लोगों ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं है हमारे पास। तो नया पैसा लाएंगे जब भी तो काम करेंगे ना। आपका क्या नाम है? रिंकू, आपका भी यहाँ मकान है? ये मेरा ही काम था ये अपना आपका अपना काम था? जी। तो अब कितनी दिक्कत होगी दूसरी जगह? दिक्कत ही दिक्कत है, सारी दिक्कत क्या इतनी दिक्कत हो रही है, कहीं जाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही, कैसे करें, क्या काम करें, समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो किराया, आप दूसरे जगह पर रहेंगे किराए पर, किराए के काम ही नहीं बचे, तो पैसे ही सारे काम ही धंधे खत्म हो गए थे। यहाँ शिफ्ट था, अब क्या करेंगे काम ये काम कहाँ लेके जाएंगे अपना? यहाँ किस चीज़ का बिजनेस चला रहे हैं? पुराने फर्नीचर का काम था। पुराने फर्नीचर का। तो अब तो नए जगह पे, क्योंकि आपको जगह बड़ी चाहिए, तो ऐसे में खर्च बहुत ज़्यादा। बड़ी नहीं छोटी भी मिल जाए, लेकिन सारा काम पैसे से है, कारोबार से है। जो कारोबारी अभी नहीं बचा, अब सेटलमेंट देखेंगे कुछ ना कुछ दिनों के बाद, क्या करना है कैसे करना है देखते हैं। मैं अंदर दिखा दूँ? तो बिल्कुल देखिए, सारा इस बार सामान भी पड़ा हुआ है। ये आप दुकान है, ये एक पुरानी फर्नीचर की दुकान है, यानी कि जो लोग सेकेंड हैंड बेच देते हैं, फिर जिन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो सेकेंड हैंड सामान खरीदते हैं, तो उसी की ये दुकान थी। अब इस दुकान को खाली करना पड़ा। अब ये एक जमी जमाई दुकान थी, अब इस दुकान को खाली करके दूसरे जगह पे ले जाना और वहाँ पे बिज़नेस चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरा एरिया कैसा है बिज़नेस बिठाना। लोग यहाँ सब जान रहे थे जो एरिया में ये दुकान है, यहाँ पे इन दामों पे ये सामानें मिल जाती थी, लेकिन अब दूसरे जगह पे जा कर के दुकान को बसाना और फिर चलाना इतना आसान सच में नहीं होगा, और आमदनी पे असर पड़ जाएगा। और 200 गज का प्लॉट था ये पूरा, 200 गज की लेंथ थी इसकी। ये 27 बाई 65 या 66 की गहराई थी। अब इतनी बड़ी प्लॉट जो हमारे बड़े वो लोगों ने रख लिया लेकर, हमारे बस की है? हम तो 25 गज भी नहीं खरीद सकते आज के टाइम में। ये थी, इसको जैसे तैसे इसको हमने भी देखो प्लस्तर भी नहीं करवा पाए थे, जैसे थे अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये भी उन्होंने खत्म कर दिया अपनी मर्जी से। क्या आपके बच्चे भी हैं? हाँ सब है सर। तो अब स्कूल भी बदलनी पड़ेगी? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। यार स्कूल तो देखो पीछे किसी के किराए के लिए कमरे के लिए जा रहा, कोई किराए के लिए कमरा नहीं दे के राजी इस टाइम। अच्छा, कमरे भी नहीं दे रहे हैं इतनी यहाँ पे? जो यहाँ से 150-200 मकान है, 350 मकान टूट रहे हैं वो जो, तो खाली है। तो सब अब लोग आपस आस पड़ोस में ही देख रहे हैं कहीं मिल जाए अपनी बढ़िया सी जगह, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा इस टाइम। अब थोड़ा या दूर से करना पड़ेगा, बच्चों को तो पढ़ाना है जैसे भी हो। ठीक है, आज हम मूर्ख बन गए, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। रण होगा, रेखा जी सुन लीजिए, रण होगा। आप हमारी विधायिका हैं, विधायिका हैं, खुल के चैलेंज है। कभी कमल का फूल हटा के, और अब तो कमल का फूल लगा के भी अगर खेलोगे तो भी हमारे सामने इलेक्शन लड़िएगा, हम आपको हरा के दिखाते हैं। ये फोर्स दिखा के किसको डराती हो? हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है। काल है ये, काल कभी तो घूमेगा। ये काल चक्र है मैडम। इतना घमंड तो रावण का नहीं रहा। तुम चीज क्या हो? तुम चीज क्या हो? वक्त देखना, वक्त यूं पलटी मारेगा, तब तुमसे आज का इतिहास तुमसे कल जवाब पूछेगा। आज का वर्तमान कल इतिहास बनेगा और तुमसे पूछेगा कि इन गरीबों के साथ तुमने क्या वाकई न्याय किया। अपने हृदय से पूछना कि तुमने वाकई न्याय किया। गलत है, ये सर्वथा गलत है। आप आर्टिकल 300A का पालन नहीं किया आपने, आर्टिकल 19 का पालन नहीं किया आपने, आर्टिकल 14 का पालन नहीं किया आपने, आर्टिकल 21 का पालन नहीं किया आपने, और आर्टिकल 13 का पालन नहीं किया आपने। आपने हमारी नागरिकता तक छीन ली। आप काहे के हमारे CM हो और DM हो? आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो।
आप सिर्फ और सिर्फ एक दानव रूपी इंसान हो। अरे ऐसे तो दानव भी नहीं करते थे, राक्षस भी आते थे तो एक आध आदमी को खाते थे। तुम तो पूरा का पूरा गांव खा गई मैडम। गलती हो गया हमसे, गलती हो गया। तो इस आंदोलन को अब आप अकेले ले जाएंगे या सभी लोग आपको सहयोग दे रहे हैं? बहुत लोग हैं, आप जैसे लोग हैं ना। आंदोलन जब तक जिंदा हूं तब तक चलेगा। अब मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, आंदोलन, मरते दम तक आंदोलन। और आज ये टूटने के बाद यहाँ पे वजूम देखना और देखना कि एक गरीब जब रोता है तो क्या होता है उसके अंदर, हाय देखना बड़े बड़े पहाड़ों को पिघलते हुए देखना तुम। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो चीज क्या है, चला। और शुरुआत में जब हमने यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था तो आपने कहा था हम लोग किसी भी राजनीतिक दल से सहयोग नहीं लेंगे, ये लड़ाई खुद से लड़ेंगे। तो क्या वो एक गलती? हमने मांगी सबसे मांगी। बीएसपी आई, आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सब आए, सबने कहा बहुत बढ़िया है, बचा लेंगे और मरवा दिया। जिता के गलती कर दी, जिताना बेकार था। पूछो जरा, इधर आंधी तूफान आ रही है। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ मौसम बहुत ख़राब हो चुकी है, आंधी तूफान है। और इस आंधी तूफान में आज अंतिम दिन है घर खाली करने का, निवास स्थान खाली करने का। एक निवास स्थान सिर्फ मकान ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। सिर्फ ईंट पत्थर और लकड़ियों से जोड़कर मकान नहीं बनती है, उसमें हमारी भावनाएं होती है, हमारा रिश्ता होता है। उन सभी का आज खात्मा होने जा रहा है। इस आंधी तूफान के बीच घरों को लोग खाली कर रहे हैं। अंतिम दिन है घरों को खाली करने का। हमने आपको दिखाया जो कैसे लोग अपने सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सामानों को कहाँ रखेंगे, अभी भी कोई उनके पास उपाय नहीं है। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं उन्हें कबाड़ी में बेचना पड़ेगा। स्थिति क्या होगी वो तो सब जानता है, लेकिन घरों को खाली करना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। सरकार से उन्हें निराशा हासिल हुआ, कोर्ट के द्वारा भी उन्हें निराशा ही हासिल हुआ और यहाँ के लोगों को मजबूरन अब घर खाली करना पड़ रहा है। मैं अभिजीत कुमार सिंह, द फोर्थ आई से फिर किसी न्यूज़ और रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।